अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर मुनीर, आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 23 अक्टूबर 2022। अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड होता है $19,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप बता चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और हमने बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस भी जो नीचे आई थी वो आई थी तकरीबन $18,600 के लेवल तक। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो वाली जो सी कैंडल है वो अपना जो सा स्पॉट है वाला $18,900 से अब भी बंद हुई थी। और अगर आप लोग देखें तो उस वीडियो के अंदर जो सा कंसोलिडेशन लेवल मैंने आप लोगों को मेनली बताया था बिटकॉइन इसी के दरमियान में ट्रेड हो रहा है और अभी तक बिटकॉइन $19,200 के लेवल को एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल से लेके आज तक बिटकॉइन हम लोगों को काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन दिखा रहा है और बिटकॉइन मेजरली $19,100 से लेके $19,200 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। ना ही बहुत ज्यादा पंप और ना ही बहुत ज्यादा डंप हम लोग बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन अपनी जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन उसको तोड़ दिया है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कल के दिन की जो सी कैंडल है वो भी इससे अबव भी बंद हुई है और आज के दिन की जो सी कैंडल है वो भी सो फार इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव चल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन अभी भी इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। तो आज के दिन के अंदर ये वीकेंड की जो सी कैंडल है ये बंद होगी और मैक्सिमम चांसेस यही है कि हम लोग इसकी जो सी वाली कैंडल है ये इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर बंद होगी। तो इसकी वजह से जो सा नेक्स्ट वीक शुरू होगा उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है वो बिटकॉइन का, क्योंकि अगर तो नेक्स्ट वीक की भी जो सी कैंडल है वो समहाउ इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करती रहती है और बिटकॉइन की जो सी वो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो अगर इससे नीचे बंद होती है तो फिर एक काफी बड़ा मूव जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो बड़ा मूव अपसाइड की तरफ भी हो सकता है और डाउन साइड की तरफ भी हो सकता है। और इसकी रीजन अगेन मैं अभी आप लोगों को आगे जाके शेयर करता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक काफी बड़ा मूव हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो करंट कंसोलिडेशन लेवल अगेन वही लेवल होगा। बिटकॉइन का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो अब ये जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन थी वो बेस्ट सपोर्ट के तौर पे काम करेगी बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और बिटकॉइन का जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बना है $19,000 के ऊपर और $19,200 से लेके $19,500 तक का जो सा पूरा लेवल है वो सारा का सारा बिटकॉइन के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो आज के दिन भी मेनली हम लोग बिटकॉइन को साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ देखेंगे, बहुत ज्यादा अप या डाउन साइड मूवमेंट हम लोग नहीं देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के अंदर अपनी एंट्री करनी है बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी वॉलेटिलिटी है वो अपने 2 साल लो के ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि पिछले 2 साल के अंदर जो सा बिटकॉइन है वो कम वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू S&P 500 एंड नैस्डैक 100, मतलब कि स्टॉक मार्केट से कम वोलेटाइल है इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस। और इसकी वजह से अब काफी ज्यादा चांसेस है कि हम लोग एक काफी बड़ा मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। याद रखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि काफी बड़ा मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो डाउन साइड की तरफ भी मूव हो सकता है बिटकॉइन का और वो अप साइड की तरफ भी मूव हो सकता है बिटकॉइन का, क्योंकि काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन हम लोग देख रहे हैं पिछले तकरीबन 1 से 2 महीनों से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। और पिछले तकरीबन 2 महीनों से बिटकॉइन जो है वो $18,000 से लेकर $20,000 के लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। ना ही बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट आ रही है, ना ही बहुत ज्यादा डाउन साइड मूवमेंट आ रही है। लेकिन अब क्योंकि बिटकॉइन की वोलेटिलिटी बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो के ऊपर है पिछले 2 साल के मुकाबले में, तो इसीलिए अब एक काफी बड़ा मूव जो सा है वो हम लोग बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगला जो सा ये साल एंड होने वाला है इसके अंदर एक काफी बड़ा मूव जो है वो हम लोग देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। तो देखते हैं कि वो जो सी मूवमेंट होती है वो अपसाइड मूवमेंट होती है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर या डाउन साइड मूवमेंट होती है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले पोल्का डॉट के ऊपर, तो कल के दिन से आप लोग भी काफी ज्यादा देख रहे होंगे कि पोल्का डॉट के जो से को फाउंडर हैं केविन वुड, उन्होंने एज अ सीईओ ऑफ पैरिटी, वो वाली कंपनी जो जिन्होंने फाउंड किया था पोल्का डॉट को, उस कंपनी के सीईओ के ओहदे से रिजाइन कर दिया है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों के अंदर टेंशन वगैरह चल रही है कि अब फ्यूचर क्या होगा पोल्का डॉट का और क्या पोल्का डॉट की प्राइस को हम लोग डाउन साइड मूवमेंट दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करना चाहता हूँ कि जो से गेविन वुड थे उन्होंने हैप्पीली इस सीट से रिजाइन दिया है, मतलब कि कोई टेंशन नहीं थी कंपनी के दरमियान में। और उन्होंने कहा है कि वो उनकी इटर्नल हैप्पीनेस के लिए इस रोल को वो छोड़ेंगे और उनका जो सा मेन मोटिव होगा वो पोल्का डॉट या पैरिटी जो सी कंपनी है उसकी कोडिंग, डिजाइनिंग और उसकी आर्किटेक्ट के ऊपर वो मेनली फोकस करना चाहते हैं।
मतलब कि उन्होंने कहा था कि जब से वो सीईओ के ओहदे पर फाइज थे तब से वो एक इंटरनली हैप्पी नहीं थे इस ओहदे को लेके, क्योंकि वो मेनली काम करना चाहते थे अपनी जो सी कंपनी है उसको बेहतर करने के लिए, और उसको बेहतर इस तरीके से किया जा सकता है कि वो उस कंपनी की कोडिंग वगैरह करे, उसकी डिजाइनिंग वगैरह करे, उसके आर्किटेक्चर वगैरह के ऊपर काम वगैरह करे। और इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो यहाँ पे उनके जो से बहुत अच्छे दोस्त और पैरिटी कंपनी के को फाउंडर जिनका नाम है बियॉन्ड वैगनर, वो अब बनेंगे पैरिटी कंपनी के सीईओ, जबकि गेविन वुड अब काम करेंगे जो सी कंपनी है उसकी टेक्निकल स्ट्रेटेजीज के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम ये काफी अच्छा साइन है। बेशक गेविन वुड ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अच्छा साइन है। और अभी भी जो सी पैरिटी कंपनी है वो पोल्का डॉट का जो सा नया रोड मैप है उसी के ऊपर काम करती रहेगी, और पोल्का डॉट को लेके लॉन्ग टर्म के ऊपर अभी भी हम लोग बुलिश ही हैं। तो जो सिर्फ गेविन वुड ने ये रिजाइन दिया है अपने ओहदे से, ये एक अच्छा साइन है, और क्योंकि गेविन वुड अब मेनली काम करेंगे पोल्का डॉट की डेवलपमेंट के ऊपर। अब पोल्का डॉट के ऊपर अगर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें, करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $5.84 के ऊपर। प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब ये $6 से अबव ट्रेड हो रहा था। तो हमारे जो से शॉर्ट टाइम प्रॉफिट्स थे वो भी जनरेट हो गए थे, लेकिन इसने जब से अपना प्रीवियस सपोर्ट लेवल उसको तोड़ दिया है, और नेक्स्ट जो से लेवल हम लोगों ने एंट्री ली थी वो ली थी तकरीबन $5.8 के ऊपर। और करंटली जो से लास्ट हम लोगों ने लास्ट सपोर्ट लेवल लगाया था, करंटली ये उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो ये अपना जो करंट सपोर्ट लेवल उसको भी तोड़ देता है और उसकी प्राइस से भी नीचे आ जाती है, तो इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल $5.5 के लेवल के ऊपर बनेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनेगा पोल्का डॉट का। और पोल्का डॉट को अगर आप लोग देखें तो इस लेवल के ऊपर ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी बना रहा है। तो अगर तो ये बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन इसी तरह जारी रहती है तो हम लोग इसकी प्राइस को थोड़ा बहुत और डंप होता हुआ देख सकते हैं। उसकी जो सी प्राइस है वो अगर इस सपोर्ट लेवल से नीचे भी आती है तो हम लोग उसकी प्राइस को तकरीबन $5.5 तक का जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मैंने लगाया है, तकरीबन उसी लेवल तक हम लोग आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी भी क्योंकि जो सी क्रिप्टो करेंसीज हम लोग को रेड रन दिखा सकती है और बिटकॉइन की प्राइस में नीचे आ सकती है, तो हम लोग इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि पोल्का डॉट की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को $5.5 या $5 से नीचे नहीं दिखाई देगी। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि अगर तो पोल्का डॉट की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को $5 या $5 से नीचे नजर आती है तो वो फिर आप लोगों के लिए गोल्ड होगा। और सम हो अगर आप लोग इसको अभी बाय कर लेते हैं और उसकी प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर आप लोग डीसीए करके पोल्का डॉट को नीचे भी बाय कर सकते हैं, और फिर अगेन आप लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग लॉन्ग टाइम के फ्रेम के लिए पोल्का डॉट के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश हैं। तो पोल्का डॉट के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा पोल्का डॉट के ऊपर वो बनेगा $5.8 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ $5.95 के ऊपर, क्योंकि अगेन ये हम लोगों को काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन दिखा रहा है कल से लेके आज तक। और अगर इसकी प्राइसेस जो है वो समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $5.65 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $5.5 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू से भी नीचे चले जाती है तो फिर तकरीबन $5.3 के ऊपर। और आप लोग के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे पोल्का डॉट के ऊपर से वो हो जाएंगे $6 के ऊपर, $6.2 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड तो फिर तकरीबन $6.3 के ऊपर। और अगेन अगर आप लोग इसको नेक्स्ट बुल मार्केट तक होल्ड करके रखना चाहते हैं तो तब तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, और तब आप लोग काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे पोल्का डॉट के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर आप बात करते चले यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम की तरफ से काफी जबरदस्त न्यूज आ रही है, और वो ये है कि पिछले 12 दिनों से लेके अभी तक इथेरियम एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी हो चुका है, और पिछले 12 दिनों से लेके अभी तक तकरीबन 10,500 इथेरियम जो से हैं वो इथेरियम की टोटल सप्लाई में से आउट हो चुके हैं। तो ये एक काफी अच्छा साइन है कि इथेरियम अपनी हिस्ट्री में पहली बार एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन एक दिन में अभी तक जो सी इथेरियम की सप्लाई है वो थोड़ी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाता चलूं कि अगर इथेरियम अभी भी एक प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी होता तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम की जो सी टोटल सप्लाई है वो काफी ज्यादा बढ़ती। लेकिन क्योंकि अब इथेरियम एक प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसी है तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम की जो सी सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम होती जा रही है, और इसका मतलब ये है कि गैस फीस के अंदर जो सी इथेरियम की सप्लाई है वो कम होती जा रही है, और इसकी वजह से जो सी इथेरियम की सप्लाई है वो पिछले 12 दिनों के अंदर एक डिफ्लेशन के अंदर चल रही है, और इथेरियम अब ऑफिशियली एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का साइन है इथेरियम के लिए, और इसकी वजह से हम लोग इथेरियम की जो सी प्राइसेस है उसको काफी जबरदस्त किस्म का पंप होता हुआ देख सकते हैं।
फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम जैसे क्रिप्टो करेंसीज हम लोग को रन दिखाएंगी, मतलब कि अगर बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को रेड रन दिखाती है और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को $18,000, $17,000 या $16,000 के लेवल तक दिखाई देती है। तो इस तरह से हम लोग इथेरियम की वैल्यू को भी डंप होता हुआ देखेंगे और इथेरियम की जो सी प्राइस है वो हम लोग को $1,000 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। अगेन इसके चांसेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के पर क्योंकि इथेरियम अब एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी के तौर पे काम कर रहा है, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के पर हम लोग इथेरियम की प्राइस को लेकर अभी भी बुलिश है और इथेरियम की प्राइस को आप लोग नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर शायद $10,000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियसली जब मैंने इथेरियम के ऊपर वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने एंट्री ली थी $1260 के ऊपर, तो अगर तो आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री भी ली होगी तो अभी तक आप लोग काफी अच्छे प्रॉफिट के साथ चल रहे होंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और अब करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इथेरियम का जो सा प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस है वो था $1,300 का लेवल, उसको ये एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा है। अगर इथेरियम के ऊपर मैं आप लोगों को तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब 21 और 50 इन दोनों से अब चल रहा है। 2150 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की एग्जैक्टली आ रही है $1,300 के लेवल के ऊपर। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है और $1,300 का लेवल हम लोग देखेंगे कि ये काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, लेकिन क्योंकि इथेरियम भी काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन दिखा रहा है तो तकरीबन $1,320 तक का जो सा लेवल है वो एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1,305 के ऊपर और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड वो हो जाएगा तकरीबन $1,320 के ऊपर। लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो इथेरियम के ऊपर आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री पॉइंट्स बने थे $1,280, $1,260 और अगर समय की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1,230 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स बनेंगे इथेरियम के ऊपर वो बनेंगे $1,300, $1,330 अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1,360 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करना है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस और मेजर जो सी न्यूज देनी थी वो एक तो देनी थी इथेरियम के ऊपर से कि इथेरियम अब एक ऑफिशियली डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी है और दूसरी जो से पोल्काडॉट के सीईओ ने रिजाइन किया है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफी अच्छा साइन है अभी भी पोल्काडॉट के ऊपर, और पोल्काडॉट के ऊपर अभी भी हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने ट्रेड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।